आपका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरा एक ही मोटो रहता है कि हर घर के अंदर एक ट्रेडर होना चाहिए और ऐसा ट्रेडर जो अपनी राइड ले सके इसके अंदर और एक अच्छा पैसा अपना बना सके। और पैसा हम लोगों का तभी बनता है जब हम इसके अंदर एक अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर अपनी राइड ने, अच्छे चार्ट पैटर्न के ऊपर अपनी राइड ने और कहीं हमें बहुत ही अच्छा सीखे हुए हो, तभी हम इसके अंदर अपना एक राइड ले सकते हैं। और मैं राइड के ऊपर ही बिलीव करता हूँ कि हमें अपनी इसके अंदर राइड ही लेनी चाहिए, अपने टारगेट लेना चाहिए, टारगेट पे ही निकलना चाहिए। मैं स्कैल्पिंग के ऊपर इतना बिलीव नहीं करता हूँ, तो और ना ही किसी न्यूज़ और किसी टिप के ऊपर मैं काम करता हूँ। मैं सिर्फ सीखा हुआ हूँ और आप लोगों से भी यही चाहता हूँ कि आप लोगों को भी स्टडी किया करिए। मैं जिस भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आप लोगों को सिखाऊं। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बता दूं कि वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल के पर्पज से है, किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, पहले तो हम उस कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखते हैं, फिर मैं ये बताऊंगा लास्ट में कि किन किन स्टॉक्स के ऊपर ये हमें कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आया है। एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें 4 स्टॉक्स के ऊपर नजर आया, वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आया है वो कौन सा नजर आया है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करें कि क्या है ये कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमारा डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है एक सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है, एक सिंगल ही कैंडल आपको दिखाई देगी। अब ये जो कैंडल है ये बहुत ही अहम होती है। सबसे पहले मैं बताऊं, ये डोजी कैंडल एक इस तरीके की आपको दिखाई दे सकती है, कभी कभी हमें डोजी इस तरीके की भी दिखाई देगी है, कभी कभी डोजी हमें इस तरह में भी दिखाई दे सकती है। इस तरीके की दिखाई दे तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बाकी भी इफेक्टिव होती है, क्योंकि इस डोजी में क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही हावी होते हैं, दोनों ही पुश करते हैं। बायर्स अपनी तरफ से प्रेशर लगाता है, सेलर्स अपनी तरफ से प्रेशर लगाते हैं और जो हमारी क्लोजिंग होती है वो यहाँ पर आके होती है। तो ये डोजी एक ऐसी कैंडलस्टिक है, अगर आप इसके ऊपर ट्रेड करना सीख गए तो आप काफ़ी अपनी ट्रेड ले सकते हैं और ये डोजी हर टाइम फ्रेम पे ही वर्क करती है। अब मैं आपको ये बताऊं डोजी पे हमें ट्रेड कैसे लेनी होती है। हम आज बात करेंगे बुलिश डोजी के ऊपर, यानी कि बुलिश ट्रेंड हम कैसे लेते हैं हम इसके अंदर। तो ये जो डोजी हमें बनती हुई दिखाई दी कहीं पर भी, अब जो चाहे तो हमें भी ये डेली में दिखाई दे, और इस सबसे बड़ी बात इस डोजी का कलर इसके अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है। वैसे अगर हमें ग्रीन कलर की भी दिखाई दे तो कोई बात नहीं है बुलिश ट्रेंड में, लेकिन अगर हमें ये रेड कलर की डोजी दिखाई दे, हमें अगर ये रेड कलर की डोजी दिखाई देगी तो ज़्यादा बढ़िया कहलाती है ये। अब जो नेक्स्ट डे की, मान लो हमें डे में डोजी बनती हुई दिखाई दी है, तो हमें क्या कैसे ट्रेड लेनी है। मान लो ये हमारा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, अब हमें ये डोजी मिल गई यहाँ पर। अब इस डोजी के बाद अगर हमें इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है किसी भी कैंडल की, अगर हमें इस डोजी के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तभी हम इसके अंदर अपनी ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम अपनी ट्रेड इसके अंदर नहीं लेंगे। बुलिश ट्रेड की बात कर रहा हूँ। और हम जो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो इस डोजी के नीचे का मेंटेन करेंगे, या कोई अगर कैंडलस्टिक होगी उसके नीचे का हम अपना एसएल लगाएंगे। लेकिन हमें अपनी ट्रेड इसके अंदर तभी लेनी है जब हमें डोजी के ऊपर क्लोजिंग मिले हमें पूरी। अब अगर हमें डेली में डोजी दिखाई दे तो हम नेक्स्ट डे वेट करेंगे कि नेक्स्ट डे हमें जो क्लोजिंग मिले वो डोजी के ऊपर मिले। अब यही डोजी अगर हमें वीकली टाइम फ्रेम पर नजर आ रही है तो हम वेट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम के लिए कि पूरा वीक क्लोज हो जाए कैंडल हमारी इसके ऊपर, तभी हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो हम अपनी ट्रेड नहीं लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये डोजी जो हमें दिखाई कहाँ कहाँ दे सकती है। सबसे पहले तो ये डोजी हमें दिखाई देगी एक डाउनफॉल के बाद। ये पहले होता है हमारा ये बुलिश रिवर्सल होता है, ये रिवर्सल हुआ पहला। दूसरा ये हमें कंटिन्यूएशन में दिखाई दे सकती है, कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी आती है ये हमारी। तीसरा ये हमें ब्रेकआउट के बाद भी हमें नजर आ सकती है, ब्रेकआउट लेवल पे। अब ब्रेकआउट लेवल पे कैसे नजर आएगी हमें, हमें आना स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये जब रीटेस्ट करने आएगा
तो इस जगह पे हमें डोजी नजर आएगी, फिर हमें यहाँ पर एक ओपन कैंडल दिखाई देगी, बुलिश कैंडल दिखाई देगी, हम यहाँ अपनी ट्रेड लेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल का वर्क करती है। इस कैंडल को हम ये भी कहते हैं कि बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। हमारा बुलिश रिवर्सल, ये हमारा बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और हमें ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, मान लो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, अब यहां पर हमें एक डोजी नजर आती है सपोर्ट लेवल पे, और ये हमें ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है, तब हम यहाँ पे अपनी ट्रेड लेंगे और यहाँ हम अपना एक एसएल लगाएंगे। तो ये हमारा सपोर्ट लेवल पे हमारा बहुत बढ़िया वर्क करती है। अगर यहाँ पर हमें डोजी दिखाई देती है सपोर्ट पे, और कंटिन्यूशन पैटर्न में जैसे ये कंटिन्यूशन पैटर्न चल रहा है आपका, यहाँ पर हमें डोजी दिखाई दी, उसके बाद हमें इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, तब हम अपनी ट्रेड लेंगे। तो एक ही कैंडलस्टिक 3 जगह काम करती है और कितनी बढ़िया काम करती है ये आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसको बहुत ही अच्छे से बैक टेस्टिंग करेगा, प्रैक्टिस करेगा, ताकि आप लोग इसके बारे में अच्छे से सीख पाए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये डोजी कैंडलस्टिक जो है ये किन चार्टों के ऊपर बनती हुई हमें नजर आई है। सबसे पहले तो डोजी कैंडलस्टिक जो है वो हमें नजर आई है सीपी प्लस के चार्ट पे। अगर आप सीपी प्लस का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम का देखेंगे, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे सीपी प्लस का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम का। तो जैसे कि आप लोग सीपी प्लस का चार्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमें एक कंटिन्यूशन मिला, कंटिन्यूशन के बाद हमें एक गैप अप देखने को मिला था, फिर उसके बाद एक हमें एक इसके अंदर बुल कैंडल देखने को मिली। अब बुल कैंडल के बाद जो हमें लास्ट वीक की जो कैंडल देखने को मिली वो हमें एक डोजी के फॉर्म में देखने को मिली थी। ये हमें एक डोजी के फॉर्म में कैंडल देखने को मिली। अब जो ये वीक हमारा चल रहा है, इस वीक के अंदर हमारी ये जो डोजी की कैंडल हमारी इसके ऊपर क्लोज होती है, इस डोजी के ऊपर, तो हम अपनी ट्रेड को यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे और नीचे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन है, नहीं है, मैं बस आपको ये सिखा रहा हूँ कि सीपी प्लस के चार्ट में जो हमें डोजी नजर आई है उस डोजी को हमें देख के बैक टेस्टिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और डोजी के ऊपर जो हमें वेट करना है क्लोजिंग का। अब जो हमें दूसरा जो चार्ट है जिसके ऊपर हमें डोजी नजर आई है वो हमारी नजर आई है सीजी पावर के चार्ट पे। अगर आप लोग सीजी पावर का चार्ट देखेंगे वो भी हमें वीकली टाइम फ्रेम का देखना है, तो उसके अंदर भी लास्ट वीक की जो आप कैंडल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यानी कि 8 जून 2026 की, ये भी हमें एक डोजी फॉर्म में नजर आई थी। अब आप देख रहे हैं उसके बाद हमें जो नेक्स्ट वीक इस वीक की जो कैंडल चल रही है वो एक बुलिश कैंडल चल रही है और वो डोजी के ऊपर ही चल रही है। तो क्या इस स्टॉक हमें बुलिश ट्रेंड दिखा सकता है? अब ये आपको देखना है कि कहाँ आपको अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब जो तीसरा स्टॉक जो है हमारा वो हमारा नेटवेब का। अगर आप नेटवेब का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम का देखेंगे, इसमें भी आपको डोजी नजर आई है, लेकिन इसमें जो डोजी नजर आई थी वो नजर आई है हमें 2 हफ्ते पहले, यानी कि 1 जून 2026 की कैंडल अगर आप देखेंगे तो वो एक डोजी के फॉर्म में थी, और जो हमें इस वीक की जो कैंडल ने क्लोजिंग दे रही है या बढ़ी है वो हमारी डोजी के ऊपर जा रही है। तो इसके अंदर भी क्या हमें एक बुलिश रिवर्सल मिल सकता है? इन चीज़ों को आपको सीखना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये सिखाया है कि डोजी वर्क कैसे करती है, हमें उसकी क्लोजिंग का वेट करना चाहिए नेक्स्ट वीक की, और उसके बाद हमें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, और किस तरीके से करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। और जो चौथा चार्ट हमारा है वो हमारा है विद्या वायस का। अगर आप विद्या वायस के चार्ट पर भी देखेंगे तो इसमें भी हमें जो लास्ट वीक की कैंडल थी वो भी एक डोजी के फॉर्म में थी, यानी कि वो जो कैंडल थी हमारी 8 जून 2026 की, और जो इस वीक की कैंडल चल रही है वो एक हमारी बुलिश कैंडल चल रही है, यानी कि डोजी के ऊपर क्लोज। अब ये जो कैंडल हमें देखने को मिली विद्या वायस पे, ये भी हमें एक ब्रेकआउट के बाद एक इसने हमारा फिर से रिटेस्ट करा, रिटेस्ट के बाद डोजी बनाई, इसको हम कहते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न। तो दोस्तों जो मैंने आज आप लोगों को इसके अंदर सिखाया है डोजी के बारे में, इस डोजी के बारे में बैक टेस्टिंग करिए। अब ये डोजी आपको डे टाइम फ्रेम पे भी नजर आ सकती है और वीकली टाइम फ्रेम पे भी नजर आ सकती है, लेकिन इसी डोजी के अंदर आप 15 मिनट के चार्ट पे भी ट्रेड ले सकते हैं और 1 घंटे के चार्ट पे भी ट्रेड ले सकते हैं, जिसे हम कहेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट चार्ट पे इंटरडे ट्रेडिंग, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको वेट करना होगा रिवर्सल का,
बुलिश ट्रेंड, बुलिश रिवर्सल का इस ब्रेकआउट हो रहा हो तो हमें वेट करना रीटेस्टिंग का, फिर हमें डोजी नजर आए और सपोर्ट पे मिल रहा है तो हमें बुलिश रिवर्सल का। तो इन सब बातों को अच्छे से बैक टेस्ट करिएगा और अच्छे से और सीखिएगा। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डोजी कैंडलस्टिक के बारे में सीख पाए। और मिलता हूँ मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चार्ट पैटर्न के साथ, नई कैंडलस्टिक के साथ। नमस्कार।